मां चंद्रघंटा की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता और दुष्ट शक्तियां प्रबल हो जाती, तब तब मां दुर्गा अपने अलग अलग रूपों में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके 9 रूपों में तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा जैसी आभा रहती है। इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। उनका शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र सुशोभित हैं। वे अपने सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। एक बार असुरों ने देवताओं पर भयंकर आक्रमण किया। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि देवताओं के हृदय में भय समा गया। चारों ओर केवल असुरों का आतंक था। तब देवताओं ने मां दुर्गा का स्मरण किया। मां दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर रणभूमि का रुख किया। रणभेरी बजी और मां सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों के मध्य पहुंची। जैसे ही उनकी घंटा बजी, भयंकर ध्वनि से पूरा आकाश कांप उठा। असुरों की सेना भयभीत हो गई और उनके अस्त्र शस्त्र छूट गए। देवी ने अपने बाणों से असुरों का संहार किया। त्रिशूल और गदा से दुष्टों को परास्त किया। मां की गर्जना और उनकी घंटा की ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। असुर भागने लगे और अंततः देवताओं की विजय हुई। मां चंद्रघंटा का संदेश युद्ध के बाद देवी ने कहा, भय और अज्ञान ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, उसका भय दूर होता है और उसके जीवन में साहस तथा शांति का वास होता है। पूजा और परंपरा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भक्त मानते हैं कि उनकी आराधना से हृदय में साहस, करुणा और संतुलन उत्पन्न होता है। उनकी कृपा से साधक को दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है।